सत्ता के गलियारे में राहुल गांधी और मोदी छाए हुए हैं। मोदी अभी कम छाए हुए हैं क्योंकि वैसी चल नहीं रही है। घमंड टूट चुका है। 400 पार का जो नारा दिया था वो नारा तो दूर, गठबंधन की सरकार बनी है। लंगड़ी लूली सरकार जिसे कहा जाता है। ऐसा क्यों हुआ है सर? क्योंकि अब जनता समझ चुकी है। जो बिका हुआ मीडिया है उससे जनता ने भी किनारा कर लिया है। क्योंकि चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने क्या क्या नहीं किया। पत्रकारों को खरीदने की भरपूर कोशिश की। जो पत्रकार नहीं बिका तो चैनल ही खरीद लिया। जिन पत्रकारों ने सत्ता पक्ष की दलाली नहीं की, मुखर होकर सत्ता पक्ष से सवाल किए, उन पत्रकारों की नौकरियां छीन ली। ऐसे कई उदाहरण है। अभिसार शर्मा है, रवीश कुमार है, पुण्य प्रसून वाजपेयी है। ये तीन बड़े पत्रकार तो हैं ही। दीपक शर्मा को आप उठा लीजिए। ध्रुव राठी वो नौजवान जिसने रिसर्च कर करके ऐसे ऐसे एक्सपोज किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार की काली करतूतों को कि पूरे देश ने देखा। पत्रकारिता की जो गरिमा होती है वो इन यूट्यूबर्स ने टीवी चैनलों के दफ्तर से निकलकर यूट्यूबर बन करके बैंड बजा दी। और जो लोकप्रियता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की थी वो लोकप्रियता को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से ही तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा बना था। अब की बार मोदी सरकार, देखा था ना ब्रांडिंग। इस काले इतिहास में पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने पार्टी का नामो निशान मिटा करके अपनी ब्रांडिंग की है। और इस अपनी ब्रांडिंग को जिस सोशल मीडिया से इन्होंने किया था, उसी सोशल मीडिया के जरिए इन 5 धुरंधरों ने तहस नहस कर दिया। जिस तरीके से इन्होंने रिपोर्टिंग की, जिस तरीके से इन्होंने जनता के सामने सरकार का जो काला चिट्टा है वो खोला है, वो वाकई में देखने लायक था। वाकई में देखने लायक था। अब इनकी जो बैक स्टोरीज है ना वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। पुण्य प्रसून वाजपेयी की बैक स्टोरी थोड़ी सी मैं सुनाता हूं 1 मिनट के अंदर। उन्होंने क्या किया था कि आज तक के स्टूडियो में बैठकर जो बाबा रामदेव है ना उनसे सवाल पूछ लिया था। सवाल ये पूछ लिया था कि रामदेव जी, आप ट्रस्ट के नाम पर टैक्स क्यों बचाते हैं? जो गोल मेज पर अंजना ओम कश्यप और जो दलाल पत्रकार बैठे होते हैं, मैं तो उनका नाम भी ध्यान नहीं रखता, उन दलाल पत्रकारों ने दलाली, वो गोल मेज आसपास बैठे होते हैं पत्रकार सवाल पूछने के लिए, तो उन लोगों ने जो है बाबा रामदेव की जो है दलाली करना शुरू किया। लेकिन पुण्य प्रसून वाजपेयी ने मुखर होकर ये सवाल पूछ लिया कि भाई, आप टैक्स बचाने के लिए ट्रस्ट खोले हुए हैं। अगले ही दिन क्या होता है, पुण्य प्रसून वाजपेयी की नौकरी चली जाती है। आज तक से उनको निकाल दिया जाता है। वजह ये होती है कि जो बाबा रामदेव है ना, उन्होंने स्पष्ट तौर पर बोल दिया था कि अगर ये आदमी आज तक में कल घुस गया तो मैं विज्ञापन नहीं दूंगा, एड नहीं दूंगा। पुण्य प्रसून वाजपेयी एबीपी न्यूज ज्वाइन करते हैं। एबीपी न्यूज में मास्टर स्ट्रोक पुण्य प्रसून वाजपेयी का शो होता है और उस पुण्य प्रसून वाजपेयी ने उस मास्टर स्ट्रोक को बनाया था। लेकिन वहां भी उन्होंने सत्ता पक्ष से मोदी जी से सवाल कर लिया, मोदी जी को एक्सपोज कर दिया कि ये जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो गरीब महिलाओं से बात करते हैं ना मोदी जी, ये पूरी की पूरी तरह से फेक है। नतीजा ये हुआ सर कि एबीपी न्यूज से भी पुण्य प्रसून वाजपेयी को निकाल दिया गया। मजबूरी में यूट्यूब चैनल खोलना पड़ा और यूट्यूब चैनल पर जो दर्शक है वो लाखों में है उनके। रवीश कुमार की स्टोरी बताने की आवश्यकता नहीं है। एक मुखर पत्रकार जब नहीं खरीद पाए तो फिर पूरे चैनल को खरीद डाला। ये इनकी नाकामी है। जनता ने उस नाकामी को समझा है। ध्रुव राठी जैसा नौजवान जिसने अच्छी से अच्छी रिसर्च करके जो सरकार की बैंड बजाई है, जो सरकार से सवाल पूछे, सरकार लीगल तरीके से उनका जवाब तक नहीं दे पाई। ये है इनकी काली हकीकत। और ये जितने भी अभिसार शर्मा हुए, अभिसार शर्मा के ऊपर तो केस दर्ज कर दिया था, अदालत के चक्कर लगाए गए थे, मानसिक तौर पर प्रताड़ना उनको दी गई थी। दीपक शर्मा के बारे में मैं इतना नहीं जानता हूं, लेकिन उनके वीडियोस देखता हूं तो मुझे अच्छा लगता है। मुखर पत्रकारिता के धनी वो भी है। लेकिन
ये जो यूट्यूबर्स है ना, इन्होंने जो चुनाव में करके दिखाया है वो गट्स वाली बात होती है, हिम्मत वाली बात होती है, और ये कोई नहीं कर सकता। मोदी की लोकप्रियता का ग्राफ इन लोगों की वजह से नीचे गिरा है, और ये वजह हो सकती है कि आने वाले समय में यूट्यूब पर भी ये हमला बोल सकते हैं। आने वाले समय में यूट्यूब पर भी ये बैन लगा सकते हैं, क्योंकि इनकी काली हकीकत जो है यूट्यूबर्स खोल रहे हैं, काला चिट्ठा खोल रहे हैं। या फिर ऐसा करेंगे कि भैया जनसंपर्क से रजिस्ट्रेशन, सरकार के पहले चरण चुम्बन करो, उसके बाद यूट्यूब चैनल आपको जो है चलाना होगा। दूसरी सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का ग्राफ गिरा है, उसी तेजी से राहुल गांधी की लोकप्रियता का ग्राफ बढ़ा है, ऊपर की तरफ तेजी से बढ़ा है। और यकीन मानिए कि जिस हिसाब से राहुल गांधी की छवि जो है भाजपा का आईटी सेल लगातार बना रहा था, वो बनाने में नाकाम रहा, पूरी तरह नाकाम रहा। नतीजा ये हुआ कि जो लोकप्रियता बढ़नी थी वो पप्पू वाले छवि को जो दरकिनार जनता ने करके उनकी भारत जोड़ो यात्रा का संघर्ष देखा, और राहुल गांधी का कामयाबी का जो ग्राफ है वो तेजी से ऊपर बढ़ा। तो ये तमाम सारी चीजें हैं। और सबसे बड़ी एक और जो चीज निकलकर सामने आती है कि राहुल गांधी और मोदी की राजनीति में अब जमीन आसमान का फर्क हो चुका है। संसद भवन में आपने देखा है किस तरह से राहुल गांधी एग्रेसिव मोड, एग्रेशन के साथ लपेटते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। नरेंद्र मोदी का चेहरा कुछ इस तरह का हो जाता है। ये सबसे बड़ा बदलाव है। मजबूत विपक्ष की भूमिका क्या होती है, ये भूमिका को पूरे देश ने समझा है, और राहुल गांधी बाकायदा संविधान की कॉपी लेकर के दिखाते हैं कि ये है संविधान की ताकत, ये है संविधान की ताकत। और उन्होंने पिछले भाषण में, जाहिर सी बात है, पिछले भाषण में भी ये बोला था कि अब मुझे अच्छा लगने लगा है कि बीजेपी वाले भी जो है वो संविधान 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 करने लगे हैं। तो कम से कम ये जो चीजें हैं ना, ये मजबूत विपक्ष की जो भूमिका है, ये जनता के लिए भी बेहतरीन है। जनता ने इस इंपॉर्टेंस को समझा कि विपक्ष की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है। तो कम से कम जनता जनार्दन ने अंगूठे के माध्यम से जवाब दिया कि ये जो तानाशाही है ये अब नहीं चलेगी। वो तो हिंदी भाषी राज्य अगर साथ नहीं देते तो फिर लेने के देने पड़ जाते। लेने के देने अभी भी है। रोज बैसाखियों पर सरकार चल रही है, रोज नायडू नीतीश डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, रोज जो है डील हो रही है। डील नहीं मानी, जिस तरह से इन्होंने अपने बड़े बुजुर्गों को आउट किया है उसी तरह से इनको आउट करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। बाकी ये हमारा नया चैनल है, इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।